दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। छत्तीसगढ़ में पिछले महीने से देश भर में PMGSY 4 के अंतर्गत यानी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण के अंतर्गत इसकी योजना लॉन्च कर दी गई है और इसके अंतर्गत देश भर में अनकनेक्टेड ग्रामीण बसाहतों में सर्वे करके सड़कों के निर्माण का लक्ष्य तय किया गया है, जिसमें एक अनुमान के मुताबिक छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश में लगभग 25,000 ग्रामीण बसाहतें अनकनेक्टेड हैं। बता दें कि PMGSY 4 के लक्ष्य को 2028-29 तक लागू करने का निर्णय किया गया है, जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ समेत नक्सल प्रभावित 9 राज्यों के उन गांवों में भी सड़कें निर्मित होने जा रही है जहां अब तक कोई भी सड़कें नहीं बन पाई हैं। नक्सल प्रभावित इलाकों के अंतर्गत साथ ही जहां 100+ की आबादी वाले ग्रामीण बसाहट हैं वहां सड़कें अब निर्मित होने जा रही है। मैदानी इलाकों में 500+ आबादी वाले अनकनेक्टेड गांवों में सड़क बनाने का निर्णय छत्तीसगढ़ सरकार के अंतर्गत जो है देश भर की सरकार ने लिया है। खास बात यह है कि जियो मैपिंग के बाद ही इन सभी इलाकों में सड़कें बनाई जाएंगी। PMGSY 4 के अंतर्गत बनने वाली इन सड़कों के निर्माण से पहले गांवों का ऐप के जरिए सर्वे भी किया जाएगा। केंद्र सरकार ने इन इलाकों में सर्वे के लिए PMGSY ग्राम सड़क सर्वे ऐप भी तैयार किया हुआ है, जिसके अंतर्गत फाइनल डेटा तैयार होगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से सड़कों का DPR बनने जा रहा है। सूरजपुर हत्याकांड को लेकर मास्टरमाइंड से पिस्टल की जब्ती की गई है, जहां पुलिस पर फायरिंग की गई थी और परिजन ने कहा कि 15 दिन में इसके लिए सजा का प्रावधान हो। दरअसल छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में हेड कांस्टेबल तालिक शेख की पत्नी और बेटी की हत्या के आरोपियों को मौत की सजा की मांग की जा रही है, जहां बीते दिन सूरजपुर में प्रदर्शन करके उनके पुतलों को जलाया गया और वहीं पुलिस ने मास्टरमाइंड कुलदीप साहू के साथ ही पिस्टल बरामद कर लिया है। कुलदीप साहू ने हत्या के बाद भागते हुए पुलिस पर फायरिंग भी की थी, जिसके बाद पुलिस ने 8 राउंड की फायरिंग की थी। अफसरों की माने तो जल्द ही कुलदीप के अतिक्रमण पर बुलडोजर कार्यवाही भी किया जाएगा। वहीं घर को ढहाकर पार्क बनाने की तैयारी है। कुलदीप साहू ने पुलिस रिमांड खत्म हो रही है और ऐसे में पुलिस आरोपी को कोर्ट में पेश करेगी। बीते दिन पुलिस को 3 दिन की अतिरिक्त रिमांड मिली थी, जहां पुलिस उसकी अतिरिक्त रिमांड नहीं मांगेगी। अलावा बात करें तो 13 अक्टूबर के रात की ये पूरी घटना है। साथ ही बात करें तो आरोपियों का पुतला जो है यहाँ पर बीते दिन दहन किया गया। छत्तीसगढ़ में 4 से लेकर 6 नवंबर तक भव्य राज्योत्सव आयोजित होने जा रहा है, जिसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी सम्मिलित होने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ का राज्योत्सव 4 से लेकर 6 नवंबर तक पूरे प्रदेश भर में मनाया जाना है और ऐसे में जानकारी मिली है कि नवा रायपुर में आयोजित होने जा रहे मुख्य समारोह के उद्घाटन कार्यक्रम की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ करेंगे और 6 तारीख को समापन के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कार्यक्रम के मुख्य आतिथ्य के रूप में शामिल होंगे। हालांकि राज्य सरकार ने अब तक इन कार्यक्रमों का आधिकारिक ब्यौरा नहीं जारी किया है। छत्तीसगढ़ का राज्योत्सव 1 नवंबर को मनाया जाता है, लेकिन इस बार दिवाली का पर्व 31 अक्टूबर को होने और उसके बाद 2 नवंबर को गोवर्धन पूजा और उसके बाद 3 तारीख को भाई दूज है। लगातार हो रहे इन त्योहारों की वजह से इस बार राज्योत्सव का कार्यक्रम आगे की तारीखों में शिफ्ट किया गया है। वहीं बात करें तो राज्योत्सव की तारीखें भी आधिकारिक रूप से अभी तक जारी नहीं की गई हैं, लेकिन प्रदेश सरकार ने मुख्य समारोह और जिले में होने वाले 2 दिनों के कार्यक्रम की तैयारी के निर्देश जारी कर दिए हैं। सरकार ने ये भी कहा है कि 1 नवंबर से प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों में रोशनी की जानी है। बीते दिन मां महामाया एयरपोर्ट का वर्चुअली रूप से शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, जहां देश के हवाई मार्गों से अब सरगुजा संभाग भी जुड़ चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अब रोजगार के नए अवसर भी तराशे जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ का सरगुजा संभाग अब हवाई सेवा से जुड़ चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने बीते दिन वाराणसी से मां महामाया एयरपोर्ट, दरिमा, अंबिकापुर का वर्चुअली रूप से उद्घाटन करके सरगुजा और इसके आसपास के जिलों को हवाई सुविधा की जो यहाँ सौगात है वो दे दी है। इसके अलावा इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ की जनता को बधाई भी सौंपा। कहा, भारत के एयरपोर्ट में विकसित की जा रही आधुनिक सुविधाएं अब दुनिया में चर्चा का विषय बन गई है।
इसके अलावा सरगुजा अंचल में इस नए एयरपोर्ट के शुभारंभ से विकास के साथ साथ रोजगार के अवसर भी खुलेंगे। प्रधानमंत्री ने ये बातें कही। इसके अलावा ये हवाई सेवा सरगुजा और इसके आसपास के जिलों जैसे जसपुर, सूरजपुर, बलरामपुर, कोरिया, एमसीबी और लाखों लोगों के जीवन में एक नया अध्याय लेकर आएगी। इससे लोगों को आसानी से देश के बड़े शहरों तक हवाई यात्रा की सुविधा मिलेगी। प्रधानमंत्री ने उद्घाटन अवसर पर जनता को संबोधित करते हुए ये बातें कही। केशकाल घाट में नेशनल हाईवे 30 का मरम्मत कार्य आखिरकार शुरू हो चुका है, जिसमें 7 दिनों तक भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। वैकल्पिक मार्गों की भी जानकारी प्रशासन ने जारी की है। कोंडागांव कलेक्टर कुणाल दुधावत ने बीते दिन केशकाल घाट के उन्नयन कार्य के दौरान भारी वाहनों के आवागमन के लिए परिवर्तित मार्ग की जानकारी दी है, जहां उन्होंने बताया कि नेशनल हाईवे 30 के 162.600 से लेकर 167 केशकाल घाट किलोमीटर तक डस्ट सफाई पेच मरम्मत का काम किया जाना है। मरम्मत कार्य के दौरान 21 अक्टूबर 2024 से लेकर 27 अक्टूबर 2024 तक की अवधि के लिए केशकाल घाट में भारी वाहनों का आवागमन यहां प्रतिबंधित रहेगा। मरम्मत अवधि में भारी वाहनों को अन्य मार्गों में परिवर्तित करने के लिए जिला प्रशासन ने परिवर्तित मार्गों का भी निर्धारण किया हुआ है। परिवर्तित मार्ग के अनुसार छोटे 4 पहिया और यात्री बसें केशकाल घाट से होते हुए जाने वाली हैं। वहीं जगदलपुर से आने वाले वाहनों के लिए कोंडागांव, केशकाल, विश्रामपुरी होते हुए मछली, दुधावा, कांकेर, चारामा, धमतरी और रायपुर की ओर जाएंगी। और इसी प्रकार दल्ली राजहरा यानी बालोद, राजनांदगांव जाने वाले वाहनों के लिए कोंडागांव, बेड़मा, धनोरा, आमाबेड़ा, अंतागढ़, भानुप्रतापपुर, दल्ली राजहरा और राजनांदगांव के लिए रूट चार्ट तैयार किया गया है। गन्ने की खड़ी फसल में आग लग गई, जहां हरा भरा खेत पूरी तरह धू धू करके जल गया। चंद मिनटों में ही 100 एकड़ की खड़ी फसल पूरी तरह जल करके खाक हो गई। मामला छत्तीसगढ़ के कवर्धा का है, जहां जिले में गन्ने के खेत में भीषण आग लग गई और आग की लपटों की चपेट में आने से पलक झपकते ही तकरीबन 100 एकड़ से अधिक की गन्ने की खड़ी फसल जल करके खाक हो गई। आग लगने के स्पष्ट कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन अंदाजे के तौर पर शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। वहीं मौके पर मौजूद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग की लपटों पर काबू नहीं पा सकी। पूरा मामला कुंडा थाना क्षेत्र के मोहगांव का है, जहां वीडियो के माध्यम से आप ये देख सकते हैं। लोहारीडीह के पीड़ितों को न्याय दिलाने सड़क पर कांग्रेसी उतर आए हैं, जिस पर डिप्टी सीएम का कार्यालय घेरने, बैरिकेटिंग्स तोड़ करके कांग्रेसी आगे बढ़ते दिखाई दिए। लोहारीडीह पीड़ितों को न्याय दिलाने और जेल में बंद निर्दोष लोगों की रिहाई समेत प्रदेश में बढ़ते अपराध को लेकर कांग्रेस ने कवर्धा में बड़ा प्रदर्शन किया। डिप्टी सीएम विजय शर्मा के कार्यालय का घेराव करने के लिए निकले कांग्रेसी बैरिकेटिंग्स तोड़ करके आगे बढ़ते नजर आए, जिन्हें रोकने की कोशिश पुलिस कार्यकर्ताओं द्वारा करी गई। जहां कार्यकर्ताओं ने पहला बैरिकेटिंग्स तोड़ दिया और अब दूसरे बैरिकेटिंग्स की तरफ आगे बढ़ रहे थे, जिस दौरान प्रदर्शन में पूर्व सीएम भूपेश बघेल और पीसीसी चीफ दीपक बैज समेत कई बड़े नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल रहे। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि लोहारीडीह कांड पर पूरा कवर्धा के साथ साथ प्रदेश जल रहा है। सरकार की नाकामी को लेकर छत्तीसगढ़ आक्रोशित है। मृतक कचरू साहू की बेटी लालेश्वरी अपने पिता के न्याय के लिए लगातार लड़ रही है। वैसी बेटी लगातार कहते आ रही है कि मेरे पिता को यहाँ जानबूझकर मारा गया। आखिरकार मध्य प्रदेश पुलिस ने मृतक शिव प्रसाद और कचरू साहू के कातिलों को हत्या के आरोप में रघुनाथ साहू के बेटे सहित कुल 4 लोगों की गिरफ्तारी कर लिया है। बैज ने आगे कहा कि अगर यहाँ पुलिस मामले की गंभीरता से लेती तो लोहारीडीह में गांव में और मौतें नहीं होती। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव को लेकर आकाश शर्मा का नाम कांग्रेस की तरफ से लगभग फाइनल माना जा रहा है। कांग्रेस कभी भी इसकी सूची जारी कर सकती है, तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष ने अपनी सहमति जता दी है। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने सुनील सोनी को प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं कांग्रेस ने चुनाव समिति 14 दावेदारों में से 2 नामों को शॉर्टलिस्ट कर आला कमान को भेजा है। गए नामों में प्रमोद दुबे और आकाश शर्मा का नाम शामिल है। इसी के साथ ही बताया जा रहा है कि आकाश शर्मा का नाम लगभग तय माना जा रहा है, कभी भी इसकी सूची जारी की जा सकती है। दक्षिण विधानसभा के लिए दावेदारों की कमी नहीं है, लेकिन मंथन के बाद कांग्रेस ने युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा के नाम को फाइनल किया है। और इसके पहले कांग्रेस ने दक्षिण के कार्यकर्ताओं के साथ ही सम्मेलन किया और चुनाव समिति की बैठक भी की थी, जहां रविवार को हुई चुनाव समिति की बैठक में 14 दावेदारों के नाम
आए थे, जिनमें प्रमोद दुबे, आकाश शर्मा, कन्हैया अग्रवाल और ज्ञानेंद्र शर्मा को लेकर चर्चा की गई थी। बैठक में शामिल नेताओं का कहना है कि टिकट को लेकर आकाश शर्मा का पलड़ा सबसे भारी नजर आता है। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर एक बार फिर से सुरक्षा बलों से मुठभेड़ हुई, जिसमें 5 नक्सली मार गिराए गए। जंगल में विधानसभा चुनाव को प्रभावित करने की साजिश रची जा रही थी, जिस पर एक जवान के घायल होने की भी खबर है। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर सुरक्षा बलों ने 5 नक्सलियों को मार गिराया है। बीते दिन गढ़चिरौली इलाके के भामरागढ़ में तहसील में तकरीबन C60 कमांडो की 22 यूनिट और QAT के 2 यूनिट सर्चिंग पर निकले थे और इस दौरान नक्सलियों के साथ इनकी मुठभेड़ हुई, जिसमें एक जवान घायल भी हुआ है। गोपनीय सूत्रों से जानकारी के अनुसार कई नक्सली कोपरसी तालुका भामरगढ़ वन परिक्षेत्र में छिपे हुए थे। वे आगामी विधानसभा को प्रभावित करने की साजिश जंगल में रच रहे थे। जैसे ही जंगल क्षेत्र में सुरक्षा बलों के द्वारा दबिश दी गई तो नक्सलियों ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें मुठभेड़ के दौरान ये सभी वारदात हुई है। और अब खबर दुर्ग से, जहां पर ट्रक ने बाइक को रौंद दिया, जिसमें भाई बहन और भांजी की मौत हो गई। दुर्ग में लगातार बात करें तो सड़क दुर्घटनाओं का मामला बढ़ता जा रहा है और इसी कड़ी में एक बार फिर सड़क हादसे में भाई बहन और भांजी की मौत हो गई, जहां सीमेंट से भरे तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक से लौट रहे परिवार को अपनी चपेट में ले लिया। CM मेडिकल कॉलेज रोड पर मानले ढाबे के पास हुए इस हादसे में 2 साल की पूजा भी गंभीर रूप से घायल है, जिसे पास के ही निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद यहां पर जो पूरा परिवार जो है उजड़ गया। वहीं अब बात करें तो हादसे के बाद बड़ी संख्या में आक्रोशित लोगों ने सड़क पर चक्का जाम कर दिया। पुलिस और प्रशासन की समझाइश के बाद लोग शांत हुए। ट्रक के नीचे से सबको बाहर निकाला गया। वहीं आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा राजेश साहू, जो अपनी पीछे पत्नी प्रियंका साहू और 2 बच्चे और बुजुर्ग मां को छोड़ने गया हुआ था, जहां उसकी बहन रितु साहू का पवारा में ससुराल है, जहां से वह वापस आ रहा था। ड्राइवर की लापरवाही ने ही बेटे को मार डाला। ये तमाम बातें यहां पर प्रदर्शन के दौरान लोगों ने कही। वहीं M मेडिकल कॉलेज रोड पर मांडले ढाबे के पास लोगों की भीड़ यहां पर पूरे नेशनल हाईवे को जाम करके मौजूद नजर आई। प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है कि गंगरेल के फुटहा-मुड़ा को रामसर साइट का दर्जा दिया जाए और प्रदेश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी जगह को रामसर साइट का दर्जा दिया जा रहा हो। दरअसल छत्तीसगढ़ के धमतरी में गंगरेल बांध के तट पर बसे फुटहा-मुड़ा में 90 साल से आ रहे 82 तरह के देसी विदेशी पक्षियों को सुरक्षा घेरा मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। जहां सरकार ने फुटहा-मुड़ा व उसके आसपास के क्षेत्र को रामसर साइट घोषित करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है। हरी झंडी मिलने के बाद ही रामसर साइट घोषित होगी। छत्तीसगढ़ में अभी कोई भी रामसर साइट नहीं है। सर्वे और रिसर्च के अनुसार गंगरेल बांध के इस तट पर 3 से 4 महीनों के लिए साइबेरिया, अफ्रीका और अमेरिका से पक्षियों का झुंड पहुंचता है और इसी कारण 1934 में अंग्रेजों ने बाकायदा अपने लिटरेचर में इसका जिक्र भी किया है। अगर ये इलाका रामसर साइट घोषित होता है तो पक्षियों की निगरानी शुरू हो सकेगी और इसके साथ ही इनकी संख्या बढ़ाने की दिशा में प्रयास हो जाएगा। अभी देश भर में 85 रामसर साइटें हैं। इनमें सबसे ज़्यादा 18 तमिलनाडु और 10 उत्तर प्रदेश में हैं, जबकि पंजाब, जम्मू कश्मीर और सहित आधा दर्जन राज्यों में 5 से 6 रामसर साइट्स हैं। दीपक बैज ने कहा कि रायपुर दक्षिण उपचुनाव को लेकर भाजपा डरी हुई है। बीजेपी ने जल्दबाजी में सीनियर नेताओं को जिम्मेदारी दी है। कांग्रेस मजबूती के साथ अपना चुनाव लड़ेगी। दरअसल रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा ने अपने सीनियर नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी है, जिसको लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा, उपचुनाव को लेकर के कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव से डरी हुई है और इसीलिए हड़बड़ाकर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर रही है। दरअसल दीपक बैज ने आगे कहा कि उनके हड़बड़ाहट से यह नज़र भी आ रहा है, वे चाहे जितना भी बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दे दें, लेकिन कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि इस बार हर वार्ड में जो भी हमारे पार्षद हैं, छाया पार्षद या फिर चुनाव लड़ने वाले जो लोग हैं, हम उन्हें अभी बड़ी जिम्मेदारियां दे रहे हैं। उन्हें जिम्मेदारी दी जाएगी कि वह अपने अपने वार्ड से लीड दिलाए, छाया पार्षद भी अपने वार्ड से लीड दिलाए, ताकि हर वार्ड से कांग्रेस के लिए मजबूती से चुनाव लड़ा जाए और लीड आ जाए। रायपुर दक्षिण के लिए कांग्रेस प्रत्याशी की घोषणा नहीं होने को लेकर दीपक बैज ने कहा कि शाम तक कांग्रेस प्रत्याशी की घोषणा कर दी जाएगी। सभी वरिष्ठ नेताओं को वार्डों की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है, साथ ही छाया पार्षदों को भी इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है।
कोंडागांव में भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें 13,000 से ज़्यादा छात्र छात्राओं ने अपना हिस्सा लिया। 1006 एग्जाम सेंटर्स भी बनाए गए थे। कोंडागांव जिले में अखिल भारतीय विश्व गायत्री परिवार के तत्वाधान में बीते दिन स्कूलों में भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा आयोजित किया गया और इस परीक्षा में मुख्य उद्देश्य रूप में छात्रों में भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम, स्वस्थ जीवन शैली विकास, व्यसन मुक्त समाज की स्थापना और नैतिक मूल्यों से उन्हें जोड़ना स्थापित था। जहां कोंडागांव जिले में कुल 13,771 स्टूडेंट्स ने इस परीक्षा में हिस्सा लिया। परीक्षा का प्रारूप प्रतियोगी परीक्षाओं की तर्ज पर था, जिसमें उत्तर को ओएमआर शीट पर अंकित करना था। इस पैटर्न ने छात्रों को भविष्य की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पूर्वाभ्यास का भी अवसर प्रदान किया है। कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने पहुंचे बिलासपुर और जांगीर, जहां निकाय चुनाव की तैयारी में कांग्रेस जुट गई है। संगठन की गतिविधियों पर भी चर्चा हुई है। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी बीच रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव भी है। इस कड़ी में छत्तीसगढ़ के सह प्रभारी विजय जांगीर बीते दिन बिलासपुर पहुंचे, जहां शहर जिला कांग्रेस कमेटी की विस्तारित बैठक कांग्रेस भवन में आयोजित करी गई और इस दौरान विजय जांगीर ने कहा कि हमारी लड़ाई एक ऐसी पार्टी से है जो झूठ फैलाने में नंबर 1 है, जिसके कार्यकर्ता कुछ करे या ना करे चौक चौराहों पर केवल भ्रम फैलाना, धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने की बात करते हैं। 5 साल हमारी सरकार थी, तब माताएं बहनें रात में भी अकेली घूमती थी, उन्हें किसी प्रकार का डर नहीं था। छत्तीसगढ़ में 10 माह से भाजपा की सरकार है, जहां हत्या, लगातार लूटपाट और लूटमार जैसी गंभीर घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। पुलिस कलेक्टर कार्यालय को आग के हवाले कर दिया जा रहा है। पुलिस परिवार की हत्या हो रही है। भाजपा अपने कार्यकर्ताओं को लेकर सुरक्षा नहीं दे पा रही है। शांति का ये टापू बीते 10 माह में अपराध का गढ़ बन चुका है। लगातार अब ये बातें देखते हुए दिखाई दे रही हैं।